Hello hackers, this is Cyber and you are watching Cyber Access. So in this video, I will give you knowledge about Pass the Hash attack. We will cover topics like what is Pass the Hash attack, where is work, how to protect and how to perform Pass the Hash attack. So let's talk about Pass the Hash attack. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं Pass the Hash attack में हैश क्या है। अब जैसे हम गूगल पे लॉगिन करने के लिए ईमेल एंड पासवर्ड का यूज करते हैं तो गूगल उस पासवर्ड को एक हैशेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। तो इससे होगा ये कि अगर वो पासवर्ड लीक भी हो जाए या फिर डेटा ब्रीच हो जाए तो अटैकर के पास उस डेटा का हैश वैल्यू जाएगा, जिसे डिक्रिप्ट करने में उसे कई साल भी लग सकते हैं। लेकिन फिर अब आप सब बोलेंगे कि अगर कई साल लग सकते हैं तो इसे गूगल कुछ मिली सेकेंड में कैसे डिक्रिप्ट कर देता है। तो हैश को क्रिप्टोग्राफिक के मेथड से इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट किया जाता है, जिसमें इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए पब्लिक और प्राइवेट की का यूज किया जाता है। सो गूगल उस की से हमारे पासवर्ड को डिक्रिप्ट करता है और वो की यूजर के पास ही होता है। और ये हैशिंग भी कई सारे तरह का होता है, जैसे NTLM वर्जन 1, वर्जन 2, SHA-1, MD5, ऐसे कई सारे हैशेस के फॉर्मेट्स हैं, इसे अलग अलग जगह यूज किया जाता है। सो अब चलते हैं पास द हैश अटैक की तरफ। सबसे पहले तो विंडोज का जितना भी वर्जन है, चाहे वो विंडोज 7 हो, XP हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, सभी में हम जो लॉगिन करने के लिए पासवर्ड का यूज करते हैं उसे विंडोज नॉर्मल टेक्स्ट में कभी स्टोर नहीं करता है, उसे वह डायरेक्ट हैश के फॉर्मेट में स्टोर करता है। वो इन सभी पासवर्ड हैशेस को सिक्योरिटी अकाउंट्स मैनेजर यानी कि सेम फाइल के अंदर स्टोर करता है। फिर उसके बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ये पता नहीं होता है कि यूजर ने पासवर्ड क्या डाला है। ये एल्गोरिथम सिर्फ पासवर्ड के हैश को स्टोर करता है, ना कि पासवर्ड को। और ये हैशिंग एल्गोरिथम माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डेवलप किया हुआ हैशिंग एल्गोरिथम है और इस हैशिंग एल्गोरिथम का नाम है NTLM और इसके दो वर्जन है, NTLM वर्जन 1 एंड वर्जन 2। और हम NTLM का यूज सर्वर को ऑथेंटिकेट करने के लिए भी करते हैं। इसका मतलब ये हैशिंग एल्गोरिथम सर्वर पे भी यूज होता है। अब हम पास द हैश अटैक को परफॉर्म कैसे करेंगे, तो इसे हम दो स्टेप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेप है हैकर पासवर्ड के हैश को किसी तरह से कैप्चर करेगा, फिर चाहे वो उस विंडोज सिस्टम को नेटवर्क के थ्रू कॉम्प्रोमाइज करके करे या फिर किसी दूसरे मेथड से। अटैकर को पासवर्ड का हैश चाहिए, फिर अटैकर उस हैश को यूज करके लॉगिन अटेम्प्ट को ट्राई करेगा और अगर उसे एक्सेस मिल जाता है तो वो कंप्लीट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है या फिर जहां NTLM का यूज हो रहा है उस सर्वर को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। तो ये पास द हैश अटैक काफी पावरफुल अटैक है। इस हैश वैल्यू से किसी भी सिस्टम में लॉगिन करने के लिए हमें ऑथेंटिकेशन परफॉर्म करना होता है। जब तक वो सिस्टम यूजर को ऑथेंटिकेट नहीं करेगा कि वो यूजर एक्चुअल यूजर है या नहीं, तब तक वो यूजर उस सिस्टम को लॉगिन नहीं कर सकता है। तो अब हम देखते हैं कि ऑथेंटिकेशन वर्क कैसे करता है। जब हम विंडोज या किसी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन अटेम्प्ट को ट्राई करते हैं, वो हमसे पासवर्ड पूछता है जो कि हमने क्रिएट किया होता है। फिर वो उस पासवर्ड को उसके हैश वैल्यू में कन्वर्ट करता है, फिर उसे अपने डेटाबेस में मैच करता है कि वो हैश वैल्यू किसी भी अकाउंट से मैच हो रहा है या नहीं। और अगर मैच फाउंड हो जाए तो वो उसे उस यूजर का अकाउंट एक्सेस करने की परमिशन दे देता है। मीन्स जो यूजर है उस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए लॉग इन हो जाता है। ज्यादातर केसेस में पासवर्ड को हैश में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली यूज करता है लेसे लॉगन यूजर API का। अगर किसी को इस API का एक्सेस मिल जाए तो वो पासवर्ड के एक्सेस को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो हमने तो ये देख लिया कि पास द हैश अटैक वर्क कैसे करता है। अब देखते हैं इसके लिए कौन कौन से टूल का यूज होता है। इसके लिए मेनली दो टूल का यूज होता है, एक है मिमिकैट और एक है मेटास्प्लॉइट। मिमिकैट का जो स्क्रिप्ट है वो मेटास्प्लॉइट के अंदर भी हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है, तो हम डायरेक्ट मेटास्प्लॉइट से भी मिमिकैट का यूज कर सकते हैं। सो दैट्स द वीडियो। अगर कोई क्वेरी रह गई हो सो प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।